G20 के लिए दिल्ली में सुरक्षा का ऐसा किला बनाया गया है जो इससे पहले दिल्ली ने कभी नहीं देखा। अगले 72 घंटों तक दुनिया भर के तमाम मेहमान इसी किले में इत्मीनान से बैठकर भारत की ताकत और काबिलियत की नुमाइश भी देखेंगे। हालांकि इस दौरान दिल्ली में कुछ खास इलाकों को छोड़कर बाकी दिल्ली खुली रहेगी। G20 की वजह से 8 सितंबर से 10 सितंबर तक यानी 3 दिनों के लिए दिल्ली में छुट्टी घोषित कर दी गई। हालांकि इनमें से 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को वैसे ही छुट्टी होती है, मगर छुट्टी का मतलब ये नहीं कि 3 दिनों के लिए दिल्ली पूरी तरह से बंद रहेगी। अलबत्ता इतना जरूर है कि एयरपोर्ट से होटल का रास्ता और होटल से प्रगति मैदान के रूट पर वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से कई बार इन रास्तों को आम ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा। इसीलिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों से इन 3 दिनों के दौरान मेट्रो का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। हमारी ये गुजारिश है कि आप मेट्रो का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए बजाय कि अपना व्यक्तिगत वाहन का, क्योंकि मेट्रो सर्विसेज पूरी दिल्ली में चलती रहेंगी। आप मेडिकल सर्विसेज है उसके लिए हम एक विशेष स्पेशल एम्बुलेंस असिस्टेंस कंट्रोल रूम हम स्थापित करेंगे। यातायात निर्देशिका में हमने प्रयास ये किया गया है कि कहीं पर भी आप जाना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई साधन बस से या मेट्रो से या टैक्सी से आपको एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा जहां पर आप बिना किसी रोक टोक और असुविधा के आप जा सकेंगे। और चूंकि ये गर्व का विषय है पूरे राष्ट्र के लिए, तो हम ये प्रयास भी करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं सभी लोगों से कि इन जो इंतजाम में जो अरेंजमेंट्स है उनमें पूरी तरह से सहयोग करें। एसएस यादव के मुताबिक 8 से 10 सितंबर तक पूरी नई दिल्ली बंद रहेगी, ये कहना गलत होगा। अगर किसी को नई दिल्ली आना है तो मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर न तो लोग उतर सकते हैं न यहाँ से मेट्रो पकड़ सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के अलावा बाकी मेट्रो चलती रहेगी। एयरपोर्ट और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रूट भी खुला रहेगा। एयरपोर्ट से आप कहीं पर भी जाना चाहते हैं, आप एयरपोर्ट से साउथ दिल्ली जाना चाहते हैं, ईस्ट दिल्ली जाना चाहते हैं, आप जीके जाना चाहते हैं, आप गाजियाबाद जाना चाहते हैं, नोएडा जाने, बिल्कुल आपको उसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। और आप ये देखिए कि आपका जो मेट्रो की फैसिलिटी है दिल्ली में, इट्स अ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी इन दी वर्ल्ड, आप उसको यूटिलाइज कीजिए। सभी रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। रिंग रोड के बियॉन्ड जो है सिटी बस सर्विसेज चलती रहेंगी। कॉमर्शियल ट्रैफिक जरूर, जो हैवी कॉमर्शियल ट्रैफिक है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, और जिसके बारे में विस्तार से जो जानकारी है वो यातायात निर्देशिका में आपको मिल जाएगी। नई दिल्ली में रहने वाले वो लोग जिनका यहाँ घर है वो अपनी आईडी दिखाकर नई दिल्ली में आ सकते हैं। जिनके होटल बुक है वो नई दिल्ली में आ सकते हैं, वो भी टैक्सी और ऑटो से। एयरपोर्ट, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाने वाले टूरिस्ट को जाने दिया जाएगा। सरकारी अधिकारी जिनकी G20 में ड्यूटी लगी है उन सभी की गाड़ियों को नई दिल्ली में वेरिफिकेशन के बाद जाने दिया जाएगा, जबकि मथुरा रोड, आश्रम चौक, भैरव रोड बंद रहेंगे। दिल्ली के रेजिडेंट है, आपका जो आवागमन है वो बिना किसी बाधा के रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कई जगह जो सुरक्षा चेक्स है तो उस वक्त आपसे आपकी किसी आइडेंटिटी के बारे में पूछा जा सकता है, उस मामले में आप सहयोग कीजिए। ये वर्ल्ड ओवर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है। रही बात एम्बुलेंसेज की, हॉस्पिटल्स की, आप किसी मरीज को RML जाना है, किसी को प्राइमस हॉस्पिटल जाना है, किसी को एम्स जाना है, हम विस्तार से अरेंजमेंट्स हम लोगों ने प्लान किए हैं। सभी एम्बुलेंसेज को, पेशेंट्स को जाने की पूरी सुविधा दी जाएगी। दिल्ली से लगते सभी बॉर्डर पर भी ट्रैफिक के खास इंतजाम किए गए हैं। कमर्शियल व्हीकल अगर किसी जरूरी सामान के साथ आ रहे हैं तभी उन्हें दिल्ली में एंट्री मिलेगी। जो लोग दिल्ली को बाईपास की तरह इस्तेमाल करते हैं उन्हें पेरिफेरल की तरफ मोड़ दिया जाएगा। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।